फैशन की शहजादी एक ज़माने की बात है। दुनिया के एक खूबसूरत मुल्क खुशहालपुर में एक शानदार सल्तनत कायम थी। ये शहर बज़ाहिर तो खूबसूरती और शानो शौकत का मरकज़ था, मगर अंदर ही अंदर गरीबी और नाइंसाफ़ी ने जड़ें पकड़ ली थीं। इसी सल्तनत में एक निहायत हसीन और जमील शहजादी रहती थी, जिसका नाम शहजादी मारिया था। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बहुत ज़हीन और हुनरमंद भी थी। उसे बचपन ही से फैशन, कपड़ों और डिज़ाइन बनाने का शौक था। वो दिन रात रेशम, कपड़ों और रंगों में मसरूफ़ रहती और निहायत बारीकी से खूबसूरत लिबास तैयार करती। मगर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी सल्तनत के लोग किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं। बादशाह के वज़ीर लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहे थे। गरीब लोग भूखे सोते, जबकि महल में ऐशो इशरत जारी थी। एक सुबह जब शहजादी की सालगिरह की तैयारियां हो रही थीं, मारिया ने कहा, मैं अपनी सालगिरह पर अपना लिबास खुद तैयार करना चाहती हूँ। क्यों ना मैं खुद बाजार जाकर कपड़ा ले आऊं? ये सुनकर सब हैरान रह गए। अकेली ही बाजार की तरफ रवाना हो गई। रास्ता हरे पौधों और सुर्ख गुलाबों से भरा हुआ था, मगर जैसे ही वो शहर पहुंची, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ गरीबी, उदासी और महरूमी थी। लोग पुराने कपड़ों में मलबूस थे, बच्चे भूखे थे और घरों में खामोशी छाई हुई थी। इस शहर में अगर कोई आराम से रह रहा था तो वो सिर्फ शाही खानदान था। मारिया का दिल कांप उठा। वो एक दरख्त के पीछे गई और अपना हुलिया बदलकर एक आम लड़की सूफिया बन गई। अब वो अवाम के दरमियान थी, बगैर किसी शहजादी की पहचान के। कोई भी शहजादी को नहीं पहचान सका। उसे बाजार में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर आखिर वो कुछ कपड़े खरीद कर महल ले आई। महल वापस आकर उसने अपनी माँ से कहा, इस बार मेरी सालगिरह खास होगी। उसने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा कपड़े तैयार किए जाएं। और फिर सालगिरह के दिन ये कपड़े गरीब लोगों में तकसीम किए गए। अगले दिन महल के बाहर शुक्रिया के खुतूत का अंबार लग गया। लोग सिर्फ शुक्रिया नहीं अदा कर रहे थे, बल्कि ये पूछ रहे थे कि क्या शहजादी मारिया हमें सिलाई और डिजाइन सिखा सकती हैं? शहजादी ने कहा कि हाँ, मैं सिखा दूंगी। शहजादी ने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग खुद कपड़े बनाने लगे और फिर उन्हें बेचना भी शुरू कर दिया। खुशहालपुर वाकई खुशहाल होने लगा। वजीर की लालच कम हो गई और शहर तरक्की करने लगा। लोग मारिया को अब फैशन की शहजादी कहने लगे। मगर जहां कामयाबी होती है, वहां दुश्मन भी पैदा होते हैं। एक औरत कहरीन, जो बज़ाहिर आम थी, दरअसल एक खतरनाक चुड़ैल थी। वो मारिया से हसद करती थी, मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। कहरीन के पास एक जादुई कव्वा था। कहरीन ने कव्वे को एक शख्स बना दिया और शहजादी के महल में भेजकर 1 माह में 100 सूट सीने का ऑर्डर दिया। शहजादी इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुश थी और दिन रात अपने मुलाजमों के साथ मिलकर काम कर रही थी। इसी दौरान एक बहादुर शहजादा सिकंदर आया। वो बोला, मैं आपसे फैशन सीखना चाहता हूँ। वो निहायत अक्लमंद और मेहनती था। उसने नए औजार लाकर काम को आसान बना दिया। धीरे धीरे मारिया के दिल में उसके लिए जज्बात पैदा होने लगे। एक रात मारिया ने शहजादा सिकंदर को एक कव्वे से बात करते देखा। वो चूक गई और उसने दिल में सोचा कि क्या सिकंदर जादू करता है? क्या ये धोखा है? उसका दिल टूटने लगा। जब कहरीन को सब सूट दे दिए गए और एक पार्टी में सब ने शहजादी के सल्ले हुए सूट पहने, सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन जैसे ही रात हुई तो सबके सूट खराब हो गए। कहरीन ने जादू से सब कुछ बगाड़ दिया। कहरीन ने कहा, ये सब कुछ शहजादी की वजह से हुआ है। सब लोग शहजादी को बुरा भला कहने लगे, मगर सिकंदर ने कहा, ये सब शहजादी की वजह से नहीं, बल्कि ये सब कहरीन की साजिश है। सिकंदर, जो कि कहरीन के मंसूबा को पहले से जानता था,
میں نے جادو صرف کہرین کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد ایک زبردست مقابلہ ہوا۔ آخر کار چڑیل کو شکست ہو گئی، سچ جیت گیا۔ ماریا نے مسکرا کر کہا، میں نے تم پر شک کیا تھا۔ سکندر نے جواب دیا، یہی تو ایک سچے لیڈر کی پہچان ہے۔ آخر کار دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے۔ خوشحال پور دنیا کا سب سے بڑا فیشن مرکز بن گیا۔